मदनपुर गांव में दो जुड़वा भाई रहते थे, विक्रम और रेशम। दोनों का चेहरा एक जैसा था, लेकिन स्वभाव एकदम अलग। रेशम बहुत भोला था और विक्रम बहुत चालाक। एक दिन रेशम माँ बाप की तस्वीर देखकर भावुक हो गया। रेशम उदास होकर तस्वीर को देखता है। तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ गए। मेरे पास बस आंसू और मेहनत बची है। खेत से घर और घर से खेत, यही मेरी जिंदगी है। तभी बिमला आ जाती है। हाँ हाँ, तू काम करता है, इसलिए तुझे रोटी भी देते हैं। जब देखो तब माँ बाप की तस्वीर को देख के रोता रहता है। नहीं भाभी, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। मैं तो बस उस तस्वीर से दिल की बात कर रहा था। और मेरी बात सुनने वाला है भी कौन? तस्वीर से क्या जवाब मिलेगा तुझे? अब जा खेत में, और ध्यान रखना इस बार फसल अच्छी हो। ठीक है भाभी, पर एक काम था। क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे सकती हैं? तुझे पैसों की क्या जरूरत है? भाभी, मेरी चप्पल टूट गई है। ये टूटी चप्पल पहनकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी विक्रम आ जाता है। रेशम, तुझे पता है हमारे हालात कैसे हैं? जब फसल अच्छी होगी तो पैसे आएंगे। अभी तो इसी चप्पलों से काम चलाना पड़ेगा तुझे। घर में कोई पुरानी चप्पल देख लूंगी तेरे लिए। अब खेत में जा। ठीक है भाभी, अब बस आज के लिए कोई पुरानी चप्पल दे दो। धूप में नंगे पैर काम करना बहुत मुश्किल है। रेशम खेत जाने लगता है, टूटी चप्पल पहनकर। रास्ते में उसे एक मोची मिलता है। मेरी चप्पल टूट गई है। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? पैसे कुछ दिन बाद दे दूंगा। तेरी चप्पल बहुत खराब है, अब ये नहीं बनेगी, नई लेनी पड़ेगी। लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। कमाल है, इतनी जमीन है और तू तो उसका मालिक भी है, और तेरे पास चप्पल नहीं है। वाह 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 वाह, तेरा भाई और भाभी तेरे पैसों का फायदा उठा रहे हैं। अरे तेरे भाई विक्रम को तो मुफ्त का नौकर मिल गया है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मेरा भाई जैसा है वैसा ही ठीक है। अगर तेरे पास जमीन है तो तू गरीब कैसे हुआ? अरे गांव में सबसे गरीब तू ही है, जबकि तू किसान नहीं, किसी नौकर की तरह लगता है। रेशम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है यार, जो है जैसा है, भगवान को जो मंजूर है वही सही। अगली बार जब फसल पैदा हो तो उसका हिस्सा बराबर लेना। सब कुछ अपने भाई विक्रम को ही मत दे देना। रेशम उदास होकर खेत चला जाता है। खेत में राहुल नाम का व्यक्ति आता है। अरे रेशम भाई, इतनी गर्मी में काम क्यों कर रहे हो? अरे भाई, थोड़ा आराम भी कर लो। सांस तो चलती रहती है काम करते हुए भी, अब क्या कहूँ। तेरा भाई विक्रम तो खेत में आता भी नहीं है, पूरा दिन आराम करता है। और तू बेचारा पूरा दिन मेहनत करता है। वो पूरी तेरी कमाई खाता है। मेहनत तू करता है, मजे वो लेता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भैया घर के कामों में व्यस्त रहते हैं। अरे तू बहुत भोला है। अगर तेरी शादी हो गई होती तो तेरी बीवी तुझे समझा देती। अब तो तुझे कोई समझाने वाला भी नहीं है। राहुल चला जाता है। फिर एक बूढ़ा आदमी आता है। बूढ़ा आदमी रेशम से कहता है, रेशम, मैंने सोचा है कि तेरे नाम की जो 3 एकड़ जमीन है ना, उसको भी मैं अपने नाम करवा लूं। फिर हम मिलकर अच्छा घर बनवाएंगे, तेरी शादी भी करवाएंगे रेशम। ठीक है भाई, अब आप ही मेरे माँ बाप हो, जो कहोगे वही सही। रेशम
घर जाता है और अंगूठा लगा देता है। रेशम फिर खेत में चला जाता है खुश होकर। अब हमें उस पेपर पर यह लिखना है कि घर भी मेरे नाम है और खेत भी। मैं तो अब रानी बन के रहूंगी। अगले दिन विक्रम जमींदार से मिलता है। जमीन और घर आपको बेच रहा हूँ। मैं 25 लाख दूंगा, सौदा तय। विक्रम पैसे लेने जमींदार के पास जाता है। जमींदार पैसे देकर कहता है, रेशम को कह देना कि यह जमीन अब मेरी है, उसे बाहर निकाल दो। विक्रम पैसे लेकर बिमला के साथ गांव छोड़ देता है। अगले दिन जमींदार रेशम को खेत से निकाल देता है। रेशम मन में कहता है, सच ही कहते थे लोग, भाई ने कभी खेत में पाँव भी नहीं रखा। अब समझ आया। कुछ दिन बाद एक वकील आता है। रेशम जी, आपके पिताजी के मरने से पहले वह अपनी पूरी जमीन आपके नाम की थी। मुझे यह सब पता चला है। विक्रम फर्जी पेपर बनवाना चाहता है, असली दस्तावेजें आपके नाम हैं। क्या ये सच है? दोनों जमींदार के पास जाते हैं। वकील असली पेपर दिखाता है। यह कैसे हो सकता है? अब घर और 12 एकड़ जमीन रेशम के नाम है। बस वो 3 एकड़ जो अंगूठा लगवा कर लिया गया है, वो सिर्फ विक्रम को मिली गई है। जमींदार जी, अगर आपने एक बार मुझसे पूछा होता तो। जमींदार पछताता है। कुछ दिन बाद रेशम अपने घर वापस आता है। फिर उसकी शादी हो जाती है। जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होते हैं।